ओम गणेशाय नमः। एकादशी माता की जय। उत्तरदायी एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आपका शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिषी नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राज्य करता था। पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्याय पूर्व प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की या घोर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग दोष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या करूं, क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सबने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके स्वैध व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी भक्त शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें कचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों का जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्र ही न होने का अभी तक का प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने इस एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाए, क्योंकि उस पाप के पक्ष होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे
पुत्र पैदा होगा, राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदाय एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। एकादशी महात्म समाप्त। कामदा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षष्ठीला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, अमला की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भारतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजया एकादशी, वर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाकृषा एकादशी, रमा एकादशी, देवटनी एकादशी, पद्मनी एकादशी, पद्मा एकादशी। एकादशी महात्म की जय।